तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आई होप आप सब लोग ठंड का मज़ा ले रहे होंगे, बारिश का आनंद। ठंड बढ़ गई है, इसी के साथ साथ एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं। तो बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश में जो 7 जीआई टैग्स मिलेंगे उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि हस्तशिल्प में यानी हैंडीक्राफ्ट में यूपी के पास देश का सबसे ज़्यादा जीआई टैग है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये आपके यूपी स्पेशल, चाहे आरओ का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, उसमें आपको काम देगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जीआई टैग होते क्या हैं। तो जीआई टैग एक कोई भी जो ज्योग्राफिकल एरिया रहता है, उसमें कोई विशेष प्रोडक्ट रहता है, उसका जो है महत्व को दर्शाता है। यानी जीआई टैग कुछ उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक नाम या चिन्ह होता है, जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से मेल खाता है। उदाहरण के लिए बात करें तो दार्जिलिंग की चाय को जैसे जीआई टैग दिया है, कांचीपुरम के सिल्क को जीआई टैग दिया गया है। अब जीआई टैग से अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है तो क्या फ़ायदे होते हैं? यानी अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है तो जो उसका उपयोगकर्ता होता है या जिस भौगोलिक क्षेत्र में वो मिलता है, वहाँ के वहीं लोगों को ये अनुमति होती है प्रोडक्ट को बनाने और बेचने के लिए, ठीक है? वहीं के नाम से लोकप्रिय होता है। यानी कोई दूसरा जो है अदर ज्योग्राफिकल एरिया में उसको जो है कॉपी या नकल नहीं किया जा सकता है, और कॉपी या नकल किए जाने से बचाता भी है। और अगर किसी प्रोडक्ट को एक बार जीआई टैग मिल गया तो वो 10 वर्षों के लिए वैध रहता है, ठीक है? इसके अलावा बात करें कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है? तो बात करें वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतों का पंजीकरण बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्तर पर आप देखेंगे तो एक ट्रिप्स है, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार, डब्ल्यूटीओ में व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते द्वारा ये शासित या निर्देशित होता है। इसके अलावा बात करें तो बौद्धिक संपदा के अभिन्न घटकों के रूप में देखेंगे औद्योगिक संपत्ति, भौगोलिक संकेतकों की सुरक्षा के महत्व को पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1, 2 और 10 में स्वीकार किया गया है, ठीक है? तो ये लीगल फ्रेमवर्क की बात हो गई। इंटरनेशनल क्या रूल रेगुलेशन है बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर, उसकी बात हो गई। अब बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किन 7 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है? सबसे पहले अमरोहा का ढोलक। यह एक जो है आप देखेंगे एक प्रकार का ढोलक है, ठीक है? यह उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ये पाया जाता है। तो इसकी विशेषता क्या है? यह प्राकृतिक लकड़ी से बना हुआ एक वाद्य यंत्र होता है। और इसके अलावा देखेंगे तो इसकी ढोलक बनाने में सबसे ज़्यादा आम, कटहल, सागौन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा इस तरफ देख रहे हैं, ढोल के दो तरफ जहाँ से बजाया जाता है वहाँ पे जानवरों की खाल, आमतौर पर बकरी की खाल को उपयोग किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे बागपत का गृह सज्जा सामान, ठीक है? तो बागपत और मेरठ में अपने विशिष्ट हथकरघा घरेलू साज सज्जा के उत्पादों के लिए फेमस है। ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस में और या फिर आरओ के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम हो जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश करवाता है, तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश उससे संबंधित इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछता है मिलान करने के। तो मेरठ जो है हथकरघा उद्योग और लकड़ी के उत्पाद के लिए जो है फेमस है। इसके अलावा देखेंगे जो बागपत का गृह साज सज्जा सामान बनाया जाता है उसमें देखेंगे पूरी तरह सूती धागा शामिल किया जाता है, ठीक है? मुख्य रूप से जो है फ्रेम होता है करघे पर, उस पे जो है आप देखेंगे किया जाता है, ठीक? नेक्स्ट बात करेंगे तीसरे जो है जीआई टैग की, तो बाराबंकी का हथकरघा उत्पाद। तो आप देखेंगे बाराबंकी उसके आसपास क्षेत्र में लगभग 50,000 बुनकरों और 20,000 करघों का घर है। और बाराबंकी क्लस्टर जो है वार्षिक टर्नओवर की बात करें तो 150 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, काल्पी हस्तनिर्मित कागज, ये कहाँ पर है काल्पी? ये आप देखेंगे जालौन डिस्ट्रिक्ट में काल्पी जगह है, वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर काल्पी हस्तनिर्मित कागज निर्माण के लिए पहचाना जाता है। और ये कैसे देखेंगे, इस प्रकार के कागज जो है लुगदी से ये कागज बनाए जाते हैं, ये इसके लिए जो है इसकी विशेषता है। और ये कैसे शुरुआत हुआ? एक थे मुन्नालाल गद्री, ठीक है? ये गांधीवादी व्यक्ति थे, 1940 के दशक में इस शिल्प की शुरुआत की थी। यानी हालांकि काल्पी इतिहास की जड़ें इसके आगे तक पहचानी जाती हैं, ठीक है? तो काल्पी हस्तनिर्मित जालौन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? और इसके अलावा बात करें महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, ठीक है? तो देखेंगे महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प महोबा का एक अद्वितीय पत्थर शिल्प का प्रतिनिधित्व करता है। इसका इस्तेमाल जो है वैज्ञानिक रूप से इसे क्या कहते हैं, पायरोफ्लाइट स्टोन के नाम से जाना जाता है। ये एक नरम और चमकदार सफ़ेद रंग का पत्थर होता है, मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है? तो ये जो है क्या है, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प। इसके अलावा आप देखेंगे यूपी से बुंदेलखंड रीजन में
महोबा से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो RAR हो, यूपी की बात हो। तो थोड़ा सा आपको महोबा के बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे महोबा 9वीं शताब्दी में प्रतिहार शैली में निर्मित जो है ग्रेनाइट का जो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा क्यों प्रसिद्ध है? महोबा का नाम जो है आप देखेंगे महोत्सव नगर, इससे क्वेश्चन आया है RAR में, महोत्सव नगर का मिलान करने के लिए। महोबा का मिलान महोत्सव नगर से है, ठीक है, महोत्सव नगर से लिया गया है। इसके अलावा महोबा को और क्या कहते हैं? ककईपुर, पाटनपुर, रतनपुर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा गोरख पहाड़ी जो है आप देखेंगे ये फेमस है, तो यहाँ पर पवित्र पवित्र रामकुंड, सीता रसोई की गुफा के अस्तित्व मिलते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर जो है महोबा का युद्ध हुआ था 1182 में, पृथ्वीराज चौहान ने लड़ा था। तो जिसमें जो है आला उदल दो भाई थे जो चंदेलों की ओर से लड़ते हुए महोबा को परमाल से छीन लिया था, इसलिए फेमस है। यानी आप देखेंगे महोबा जो है यहाँ पर आला उदल की वीर गाथाओं के लिए भी फेमस है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को महोबा युद्ध हुआ इसलिए फेमस है। इसके अलावा देखेंगे महोबा का नाम जो है महोत्सव नगर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ककई नगर, ककईपुर, पाटनपुर, रतनपुर के नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको याद रखनी है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। फिर आप जब एग्जाम में आ जाए तो ये मत कहिएगा कि सर ने बताया नहीं था, ठीक है, क्योंकि हमने एनालिसिस किया है तो हम आपको बता रहे हैं। जो 6 प्रोडक्ट है, 6वां प्रोडक्ट है मैनपुर का तरकसी। ये कैसा, ये एक लोकप्रिय करालुप है। आप देखेंगे इस पर लकड़ी पर देखेंगे ये जो गोल्डन कलर का है, इस पर पीतल के तार से जड़ाई का काम जो है इसकी विशेषता है। परंपरागत रूप से खड़ाऊ यानी लकड़ी के जो सैंडल होते हैं उनके लिए उपयोग की जाने वाली, और इसके अलावा मैनपुरी जो तरकसी होती है घरेलू आवश्यकता रही है, ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे स्वच्छता के संबंध में सांस्कृतिक विचारों के कारण चमड़े के विकल्प तलाशे गए हैं, ठीक है। 7वां जो बात है संभल का हार्न क्राफ्ट। तो हार्न क्राफ्ट की बात करें तो यहाँ पर मृत जानवरों से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह शिल्प पूरी तरह से हस्त निर्मित होता है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में जितने GI टैग दिए गए हैं आज तक, ठीक है, तो 52 GI टैग जो है टोटल जो है उत्तर प्रदेश को मिले हैं। यहाँ पर सारी लिस्ट दी गई है, आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक है, आपको इसको पढ़ लेना है सारी चीज़ें और इसको ध्यान रखना है। इसके बाद हम जो है पूरा इंडिया लेवल की भी GI टैग देखेंगे, अभी यूपी स्पेशल देखते हैं। इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या फिर डायरेक्ट स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा 2 यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।